वेलकम। मिर्च मसाला एक्सप्रेस के स्वाद से भरे सफ़र में आपका स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम बनाने जा रहे हैं नवाबी वेज गलौटी कबाब। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वेज गलौटी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी राजमा। ये राजमा आप कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास ये कश्मीरी राजमा है। अगर आपके पास चित्रा राजमा है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन इनसे थोड़ा कलर अच्छा आता है। तो इसको हमें पहले तो सोक करना है। ओवरनाइट सोक कर लीजिए या 6-7 आवर्स इसको सोक करने के लिए चाहिए। और इसको सोक करने के बाद मेरे पास ये सोक्ड राजमा है जिनको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा है। और अब हमें इन्हें कुकर में बॉईल करना है कम से कम 4-5 सीटी आने तक। तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। मैं आपको बॉईल करके दिखाती हूँ। तो अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। इसको बॉईल करते हैं। अब हम इसको कुकर में डालकर बॉईल कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें कुछ ग्रेवी वाला नहीं बनाना है, हमें सिर्फ बॉइल्ड राजमा ही चाहिए। इसमें हम 1/2 स्पून सॉल्ट ऐड करते हैं। अब ये मैंने कुकर बंद कर दिया है और 4-5 विसल आने तक हम इसका वेट करते हैं। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट हमें राजमा चाहिए। ये कुकर में 5 विसल आ चुकी हैं और मैंने इसको जब तक इसमें स्टीम अपने आप रिलीज़ नहीं हो गई है तब तक इसको ओपन नहीं किया है। अब इसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से हमारे राजमा बिल्कुल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और हमें इतनी ही सॉफ्टनेस चाहिए। अब इसको हम जल्दी से इसमें स्ट्रेन कर लेते हैं। अब कुछ देर इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। कहीं फ़ैन के नीचे इसको रख दीजिए। तब तक हम अगले स्टेप की ओर चलते हैं। गलौटी कबाब के आगे के प्रोसेस के लिए हमें चाहिए 3 मीडियम साइज़ के प्याज और इनको हम बहुत पतला स्लाइस करेंगे क्योंकि हमें इन्हें कैरमलाइज्ड करना है। तो इस तरह से हम इसके स्लाइसेस काट लेते हैं। अब अपने प्याज को कैरमलाइज्ड करने के लिए इसमें डालते हैं हम 1 टेबलस्पून ऑयल। अब इसमें जो अनियंस हैं इनको मैंने बिल्कुल अलग अलग कर दिया है, तो इनको इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। इन अनियंस को हमें सिंपली ब्राउन नहीं करना है, हमें एक्चुअल में इनको कैरमलाइज्ड करना है। तो कैरमलाइज्ड करने के लिए आपको मालूम ही है कि उसके लिए हमें शुगर यूज़ करनी होती है। तो अभी हम इसी तरह से इनको अनियंस को छोड़कर इसमें हम 1 टेबलस्पून शुगर जो है वो ऐड कर देंगे और साथ में ही 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट। और इनको इस तरह से मिक्स करके और हम इन्हें सिम पर छोड़ देंगे ताकि ये शुगर जो है ये कैरमलाइज हो जाए और साथ ही अनियंस भी ब्राउन हो जाए। तो इनको हम सिम पर करके इस तरह से छोड़ देते हैं। बीच बीच में चलाते रहेंगे और मैं फिर दिखाती हूँ ये कितनी देर में ये कैरमलाइज होते हैं। तो प्याज को बीच बीच में हल्का चलाते रहेंगे। ये जितनी देर में प्याज कैरमलाइज्ड हो रहे हैं उतनी देर में हम बाकी काम कर लेते हैं। अपने गलौटी कबाब को ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़े खड़े मसाले। तो ये मैंने 3-4 लौंग लिए हैं, 1 छोटी स्टिक सिनेमन की है, दालचीनी, और ये कुछ काली मिर्च हैं। उसके साथ में है ये 1 मोटी इलायची, 2-3 ये छोटी इलायची हैं। और ये मैंने 1/2 स्टार एनीस लिए जिसको फूल चक्री भी बोलते हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए मैंने इसको 1/2 ही लिया है। अब इन सबको हम एक पीस करके कोर्स पाउडर में बना लेते हैं। तो इसको हम डालते हैं ग्राइंडिंग जार में।
ये मसाले को हमने पीस लिया है। अब अगले स्टेप के लिए अब हमें जो सामान चाहिए वो यहाँ रखते हैं। इसके लिए चाहिए है हमें 1 कटोरी भुनी हुई मूंगफली, पीनट्स, और उसके साथ ही चाहिए कुछ धनिया पत्ती जिसको मैंने स्टेम के साथ में ही काटा है, और साथ में 2 हरी मिर्चें, 5-6 कलियां लहसुन की और कुछ टुकड़े अदरक के। और इसका मेन इंग्रेडिएंट पुदीना। ये पुदीना की पत्तियाँ ये मैंने उसको स्टेम से निकाल कर और साफ़ करके ये 1 बाउल पुदीना की पत्तियाँ। अब हम इस सभी चीज़ों को मिलाकर एक कोर्स मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। इसको जार में डालते हैं। बहुत बारीक नहीं करना है, इसीलिए मैं इसको इस फूड प्रोसेसर के जार में मिक्स कर रही हूँ। आप मिक्सी में भी चला सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा कम देर के लिए चलाना होगा। हरी मिर्च को हम काट कर डाल लेते हैं इस तरह से। अब ये देखिए, इस तरह से हमारा ये कोर्स मिक्सचर तैयार हो गया है। हमने इसको बहुत बारीक नहीं पीसा है, तो ये एक थोड़ा दरदरा सा मसाला हमारा तैयार है। अब इसी में हम राजमा डालकर इसके साथ में पीस लेंगे। अब इस तरह से हमारा एक ये मिक्सचर तैयार हो गया है। इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये जो अनियंस हमने कैरेमलाइज होने के लिए रखे थे, ये अभी तैयार हैं। अब हम इनको इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये ठंडे भी हो गए हैं, तो ये हमारे अनियंस हैं। इसके साथ अब जाएंगे इसमें हमारे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले हमें चाहिए सॉल्ट, फिर ये है हमारे पास कसूरी मेथी, गरम मसाला, ये है हमारा कोरिएंडर पाउडर, और ये है रेड चिली पाउडर, और ये जो मसाला हमने मोटा इसमें पीस कर रखा था। और ये फिर है हमारे पास भुना हुआ बेसन, 2 चम्मच मैंने ये लिया है, भुना बेसन है। और ये एक छोटा क्यूब पनीर का, लगभग 50 ग्राम के करीब ये पनीर है, और वो इसको सॉफ्टनेस देने के लिए। अब इसमें सबसे पहले हम पनीर ऐड करते हैं। इससे कबाब थोड़े सॉफ्ट और जूसी रहेंगे। अब इसमें हम 2 बड़े स्पून ये भुना बेसन डाल देते हैं। और ये जितना स्पाइसेस हमने पीस कर रखे थे ये भी हम पूरा इसमें डाल देते हैं। उसके बाद जाएगी रेड चिली पाउडर, उसके साथ में ये कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला, क्योंकि हमने इसमें होल स्पाइसेस डाले हैं तो गरम मसाला हम बहुत कम डालेंगे, तो ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला। फिर ये जाएगा कसूरी मेथी, इसको हम थोड़ा हाथ पर क्रश करके डाल देते हैं। कसूरी मेथी थोड़ी और डाल देते हैं। अब इसमें जाएगा सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करें, क्योंकि राजमा को उबालते टाइम भी हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया था, तो हाफ या उससे थोड़ा ज़्यादा टीस्पून जो है वो सॉल्ट काफ़ी रहेगा। बाकी अब इसका पूरा मिक्सचर बनाकर एक बार थोड़ा टेस्ट करके देख लेंगे। अब अपने कबाब्स को थोड़ा नवाबी टेस्ट देने के लिए इसमें हम डालते हैं रोज़ वाटर। तो 2 स्पून हम भर के इसमें रोज़ वाटर ऐड कर देते हैं। ये नॉर्मल रोज़ वाटर है जो सबके घरों में मिल जाता है। अब इस सबको हम मिक्स कर लेते हैं। अब स्पून को छोड़कर मैं हाथ से ही कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से ही हम इसको अच्छा मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा हम मिक्सचर जो है इसको डो के तरह से हम लगा लेते हैं। तो ये अब हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको टेस्ट भी कर लिया है, टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट था। तो अब हम इसके बनाने शुरू करते हैं कबाब। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, इसको हम हाथ पर लगाकर और इस तरह से इसका छोटा छोटा एक मिक्सचर लेकर के और इसका कबाब के रूप में इसको बदल लेते हैं। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, आपको कितने बड़े अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से ये गलौटी कबाब एक्चुअल में बहुत ही एक सॉफ्ट कबाब्स हैं, और इसके पीछे की एक कहानी भी है कि लखनऊ के एक नवाब जिनको कि नॉनवेज खाने का बहुत शौक़ था,
और जब वो बूढ़े हो गए और उनके दांत काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब नॉनवेज खाने का तो नवाब साहब को बहुत शौक़ था ही। अब उन्होंने सोचा कि अपने रसोइयों को बुलाया कि भैया कुछ ऐसी चीज़ ईजाद करो कि जिससे कि हम नॉनवेज खा पाएँ। तो उनके रसोइयों ने नॉनवेज को किसी तरह से बहुत गला करके और उसमें कुछ करके तो उन्होंने एक गलौटी कबाब बनाए जो कि मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाते थे। तो हम तो बना रहे हैं उसका वेज वर्जन। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत सॉफ्ट बने। ये जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कबाब काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो इस तरह से सारी की सारी हम शेप्स इस तरह से देंगे। इस तरह से हमारे सारे कबाब बनकर तैयार हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं और इनको हमें शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। इसको बिल्कुल हल्की आंच पर धीरे धीरे इसको सेकेंगे हम। इसको थोड़ा और एडिशनल टेस्ट देने के लिए हम इसमें हल्का हल्का सा देसी घी जो है वो डाल देते हैं, जो कि इसको और थोड़ा नवाबी टेस्ट देगा। अब हम इसको पलट कर दिखाते हैं किस तरह से। देखिए हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। तो हम इसको इसी तरह से ही सबको पलट लेते हैं और हल्का इनको सिकने देते हैं। बहुत अच्छा कलर आ रहा है। ओरिजिनल जो गलौटी कबाब हैं बिल्कुल ये वैसे ही लग रहे हैं। इसमें आपको ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे तो उसका जो मिक्सचर है वो थोड़ा फैलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाइंडिंग बहुत कम है। तो इसको हमें नॉन स्टिक पर बहुत ही कम ऑयल में इसको हमें फ्राई करना है। आप चाहें तो इसके लिए पूरा घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा घी लगेगा ही नहीं, 1 या 2 स्पून में ही आपका एक लॉट हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही हल्के हल्के हमारे ये फ्राई हो रहे हैं। इसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक नवाबी डिश है और वो तो बहुत आराम से ही काम करेगी। अब ये हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हैं। गैस को करते हैं बंद और चलते हैं इसकी प्लेटिंग की तरफ। ये हमारे कबाब्स रेडी हैं। इसको थोड़ा और डेकोरेट कर देते हैं। इस पर लगाते हैं हम ये पुदीने की पत्ती और साथ में रखते हैं हरी चटनी। ये पुदीने की हरी चटनी है जिसको मैंने थोड़ा दही डालकर बनाया है। तो ये हमारी आज की डिश तैयार है। आपको ये पसंद आया होगा और पसंद आया है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो इसके साथ ही हमारा आज का सफ़र ख़त्म होता है। बाय।